हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। चलिए आज पढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। और आपसे रिक्वेस्ट है, पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल द बिगनर गाइस विद आसिफ KK25। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस। लेट्स बिगिन। सबसे हाइट एंड डिस्टेंस बनाने के लिए कुछ ज़रूरत पड़ती है ट्रिग्नोमेट्री की, तो हम यहाँ पे पहले लिख दिए हैं कि थोड़ा सा टाइम सेविंग हो। ठीक है, साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री रूट 3/2 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है। फिर कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है, कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है, कॉस 90 डिग्री बराबर 0 होता है, टेन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है, टेन 45 डिग्री बराबर 1 होता है, टेन 60 डिग्री बराबर √3 होता है, √3 होता है, और टेन 90 डिग्री बराबर अनडिफाइंड होता है। ठीक है, और इसके बाद जो कॉसेक 0 डिग्री बराबर है, इसका उल्टा हो जाता है। जैसे हम आपको एग्जांपल बता, जैसे कॉसेक 0 डिग्री, ठीक है, तो इस ये होता है साइन ए से। ठीक है, साइन 0 डिग्री, तो E1/sin 0 तो ये क्या हुआ, अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, इसी तरह केस कॉस होता है, कॉस 0 डिग्री 1 नहीं, ऐसे नहीं है, सेक 0 डिग्री बराबर 1/cos 0 डिग्री। ठीक है, उसी तरह कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। ठीक है, अब इसी से रिलेशन होता है, अपोजिट उल्टा होता जाता है। आप ये ईजी में आप समझते होंगे। और एक और वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है हाइट एंड डिस्टेंस में। हाइट एंड डिस्टेंस में एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जो नीचे आपकी आंख में जो कोण बने। जैसे एक आदमी एक टावर को देख रहा है, तो उसके आई के पास आई कांटेक्ट में उसके 30 डिग्री या 45 डिग्री जितना एंगल बनता है, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है। आपको हम एक ड्रॉ करके दिखा देते हैं। ठीक है, ये यहाँ से मान लीजिए ये पॉइंट है, जो ये थीटा डिग्री, ये थीटा बनेगा, यही है। जैसे मान लीजिए AOP। ठीक है, तो थीटा AOP ही एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा हिल गया था। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट होता है एंगल ऑफ क्वेश्चन नहीं है, स्टार एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये होता है कि जैसे मान लीजिए हम किसी टावर को देख रहे हैं, टावर मिड बने और टॉप पॉइंट पे जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिप्रेशन। एक और आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ये थीटा इक्वल टू होता है, बताया जाता है कि दो पैरेलल लाइन के अगर क्रॉस जो पैरेलल लाइन के क्रॉस कर दिया जाए, तो ये थीटा इक्वल टू बराबर होता है। ठीक है, उसी तरह ये थीटा बराबर यही है एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लीजिए ए बी एन, हाँ ABCD कर दीजिए, जो भी हो, एंगल ऑफ DAC ही थीटा, यही है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं सिंपल सा, इनको हम इधर पेज पर देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम चाह रहे हैं आपको लिख के बताएं। क्वेश्चन ये थोड़ा तेज़ी में हम लिखना पसंद करेंगे, या तो वीडियो थोड़ा तेज़ कर देंगे। जैसे द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लेडर लाइनिंग अगेंस्ट, मेरा कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है इसलिए थोड़ा हम सोलो लिखना पड़ा। वेल, इससे हम ठीक है देख लेंगे 90 डिग्री एंड पुट अप द अवे। हम थोड़ा देर वीडियो पॉज कर। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा राइटिंग में नहीं है, बट हम पढ़ के आपको बता रहे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लेडर लेनिंग ING अगेंस्ट द वेल लिख दिए हैं, वाल लिखना चाहिए, इज 60 डिग्री एंड द फुट ऑफ द लेदर इज इतना फ्रॉम द वाल द लेंथ ऑफ लेदर। जैसे ये बता रहे हैं, ये है मान लीजिए लेदर, यहाँ से ये आपको
एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे बन रहा है 60 डिग्री, ये है इतना मीटर। तो ये एच निकालना है, तो अगर सिंपल से देखा जाए तो ये पेन 60 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी होता है, ठीक है। पी मतलब परपेंडिकुलर एंड बी मतलब बेस। तो 60 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 डिग्री बराबर आपको हम बताया भी थे क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए हम अब tan 60 और √3 होता है, ठीक है। ये हमको मालूम है बट ठीक है। पी एच है, बी 4.6, ठीक है। एच इक्वल टू 1.3 से 1.73 होता है इसका, ठीक है। ये हम दोनों गुना करेंगे तो 9.2 के करीब आएगा मीटर, ठीक है। यही आंसर है। ये क्वेश्चन हम इंडिया वीक से लिए हुए थे, इसलिए हम ये वहाँ पे आप देखिएगा तो यही आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। अभी हम आपको एक चीज़ ये बताते हैं, कोई क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, चलिए हम आपको कंसेप्ट समझाते हैं। ये बहुत अच्छी तो कंसेप्ट है। आगे हम कंसेप्ट समझा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करना सिखाते हैं, ठीक है। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर आपको कोई त्रिभुज मतलब हाँ इसके क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन दिया होगा, सबसे पहले आप क्वेश्चन इत्मीनान से पढ़िए, उसको डायग्राम बना दीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस में यही है कि हाइट एंड डिस्टेंस बनाने से पहले आपको हाइट एंड कैंसर लाने से पहले आपको डायग्राम बना दीजिए। डायग्राम जैसे ही बनाएगा आप कैंसर आ गया, ठीक है। डायग्राम बना लीजिए, मान लीजिए 30 डिग्री हुआ, 30 डिग्री यानी ये तो ऑब्वियसली 90 डिग्री होता है। ये ऑब्वियसली नहीं बट कभी भी मैक्सिमम हाइट एंड डिस्टेंस में 90 डिग्री होता है, मैक्सिमम 90%। ये 60 डिग्री, ठीक है। अब ये आपको क्या करना है, इस पेज पे क्वेश्चन पे चले जाना है, ठीक है, ये वाला पे। अब मान लीजिए किसी इसमें से एक ना एक कोई दिया होगा, मान लीजिए ये दिया है, आप मान लीजिए कौन सा दिया हुआ है, यही पर 45 मीटर दिया हुआ, ठीक है। हम थोड़ा सा यहाँ पर रफ में दे मारते ही रहे, ठीक है। अब इसको मान लीजिए एक्स वाई, ठीक है। अब हम आपको इस बेस पे क्वेश्चन समझा रहे हैं, ये वाला पे 3D 30, सबसे छोटा से लिखना है 90 डिग्री, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं अभी 30 डिग्री, यहाँ पर मान लिख दीजिए उसका पहले ही से, ठीक है, 90 डिग्री। अब ये देखिए 30 डिग्री के सामने 45 डिग्री, ठीक, हो गया 40 मीटर है। आप इसको हो गया, अब इसमें भी गुना कर दीजिए, 90 हो गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, हम लोग कुछ गलती नहीं कर रहे हैं। ये 60 डिग्री मान लीजिए, ये 30 डिग्री, तब जाके ये कंप्लीट, क्योंकि ये 30 डिग्री के सामने वाला ही 45 डिग्री के ये होता है, ये क्या होता है, ठीक है। ये अब ठीक हो जाएगा, ये 30 डिग्री है, ये हम फिर से क्वेश्चन बता देते हैं। ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, ऑब्वियसली ये है, ठीक है। अब आपको इसी तरह इस पर भी इम्प्लीमेंट करना है। कहीं भी 45 डिग्री इसी तरह इम्प्लीमेंट करना। अब इसी तरह अगर हम इसी पे बैठाना 60 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो 1√3, ये आपको ध्यान में अब पहले लिखते याद रखना होगा। मान लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, ये 60 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री, ये 90, अब बता रहे आपको 45 डिग्री, ठीक है। ये 45 मीटर। अब ये 60 की जगह पर सामने लिखना है 45, ठीक है, ठीक। अब बता रहे हैं आपको, ये तो 45 हो गया। अब इसको लिए क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मान लीजिए एक्स है, ठीक है, तो ये तो ये क्रॉस होगा 3, तो ये क्या होगा 45/√3। अब ये आपको समझने के लिए आपको हम बताएं, क्रॉस मान लीजिए 1√3 आपको दिख रहा है, हाँ क्या मैम, हाँ यहाँ पे एक्स है 45 है, तो ये ऊपर गया 45। अब ये आपको √3 एक्स, ठीक है, एक्स इक्वल टू 45/√3, ठीक है। इसलिए अब ये वाला भी उसी तरह है, तो ये उतना ही है, तो ये गुना होगा 90√3। अब इसमें जो भी कटना है कट सकता है, ठीक है। अब इसी पर हम एक क्वेश्चन आपको बता कर ये कॉन्सेप्ट ख़त्म करना चाहेंगे, एक क्वेश्चन लिखना चाहेंगे, इसलिए हम आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दें, ठीक है। उसका ही सारांश ये हम एग्जाम्पल भी लिखें, ठीक है। ए पर्सन इज ट्राइंग टू लुक द एट द टिप ऑफ द टावर, ठीक है। टावर ऑफ द हाइट एच है, ये एच है, ठीक है। टावर ऑफ हाइट विद द एंगल ऑफ 60 डिग्री एलिवेशन, ठीक है। द पर्सन स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस 10 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, ठीक है। तो फाइंड ऑफ द एच, ये टावर ऑब्वियसली 20 डिग्री पर, 30 डिग्री। हम जानते हैं कि आप सिंपल और निकाल सकते हैं, बस ये आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए जो हम कंसेप्ट समझाएंगे। तो ये ऐसे लिखिए 30, 60, 90। तो ये आपको क्या बताए थे हम पहले, आपको सिंपल सा हमें क्वेश्चन लिखना है, क्या ये लिखना है 1√3 2,
ठीक है, 2 हो गया। अब इसके बाद से 30 डिग्री में 10 दे दिया। अब ये तो सिंपल हो गया, क्या गुना करना होता है। ये हो गया 20। एच क्या है, एच 60 डिग्री सामने है, यही आंसर होगा। अब ये आंसर का आई थिंक ऐसा आपको कहीं देगा 70 पॉइंट ऐसे करीब देगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आपको बनाने के लिए देता हूँ। एक वीडियो, चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको दिख रहा होगा, कोई लिख दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, ठीक है, व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द ट्री 3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ ट्री। इसके मतलब क्या, मान लीजिए ये ट्री है, ठीक है, ये शैडो उसका है। अब ट्री तो ऐसे ऐसे होता है, तो इसका शैडो ये 3√3 टाइम्स है, ठीक है, तो ये एक्स है, तो ये 3√3 ये थीटा निकालना है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन तो ये नीचे होता है, अगर पूछता है तो रिप्रेशन पूछता है तो ऊपर निकालता है इसे। अब ये निकाली जाए तो अब इसी ये निकल जाए, ठीक है। तो अगर ये आपको बताएं, देखिए टेन थीटा को निकाल लीजिए, टेन थीटा इक्वल टू P/B, ठीक है, टेन टेन थीटा बाई बी बाई टेन थीटा कितना, थीटा का भी हम लोग को मान नहीं है, B बराबर एक्स और √3/x, ठीक है। एक्स कटा √3, ये थीटा है 10, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल लिखना है, मुझे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये आंसर है ए, ठीक है। आपको आंसर, अगर आप किसी तरह का भी क्वेश्चन हल करना चाहते हैं, आप इंडिया पे जाके indiabricks.com पे जाकर आप क्वेश्चन हल का सॉल्व कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी दिया रहता है। नहीं होता है तो मेरे अगर कोई भी एप्टीट्यूड या कोई कोडिंग राउंड से या इंटरव्यू की तैयारी के लिए कोई कि हमसे हेल्प चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर ज़्यादा कुछ हो तो हमसे कमेंट करके मेरे आईडी इंस्टाग्राम आईडी फेसबुक जहाँ आप मिलना चाहते हैं मिलकर ये कर सकते हैं। और थैंक यू, आपसे एक और रिक्वेस्ट है सबसे जल्दी आपसे ये है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल द बिगिनर गाइस आसिफ खान KVS25। अगर आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा आसिफ KVS25 तो आपको मेरा चैनल दिखेगा, आसिफ खान KVS25, ये मेरा कीवर्ड है, ठीक है। आप मेरा यूट्यूब चैनल होगा द बिगिनर गाइस। और थैंक यू सो मच। और आल्सो आपसे तीन चीज़ करना है, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। थैंक यू सो मच।